अब जो अगला टूल बार है जो आज हम देखने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टूल्स में जाना है, टूल बार्स, ऑटोकैड, और ये है लेयर्स का। ठीक है, इसे हम प्लेस कर देते हैं। अब बेसिकली लेयर का मतलब क्या होता है या फिर ये टूल बार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ, इस बार भी रिपीट करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो लेयर है इसे आपको ज़ीरो ही रखना है। कोई भी ड्राइंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक आपको एक्चुअल में इसका काम नहीं है तब तक। अब मैं इसका रीज़न आपको बता दूँ, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको ये चीज़ पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें इसे पहले ज़ीरो पर ही सिलेक्ट करते हैं, ज़ीरो लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कोई अगर ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए यही जो ड्राइंग है जो हमने ज़ीरो में ही ड्रॉ की थी, इसमें कुछ और चीज़ें भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये पूरी जो ड्राइंग है ये ज़ीरो लेयर में ही प्रिपेयर हुई है, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें मान लीजिए कि ये जो प्लान है हमारा, ठीक है, ये प्लान, हालांकि आपको पता होता है कि ये प्लान होता है एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान, लेकिन यहाँ पर अब हम प्लान में देखते हैं कि कुछ चेंजेस अब हमें यहाँ पर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लान में मैं चाहता हूँ कि कॉलम पोजीशन मुझे दिखानी है, ठीक है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा, कॉलम के लिए एक अलग सा रंग दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ। जैसे कॉलम मैं यहाँ पर पहले डिसाइड करता हूँ, मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है। अब मैंने ये रैंडमली लिया है, कोई एक्यूरेटली नहीं है, लेकिन ये कॉलम है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है वो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रेड या फिर देखिए इसलिए मैं येलो कलर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा, मेरे चार जो कॉलम है मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए। मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलम इस तरह से प्लेस नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये लेयर क्या चीज़ होती है ये बताने के लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये मान लीजिए ये जो मेरी लाइन है इसकी लेयर भी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन इसका जो कलर है वो वाइट है, हालांकि प्रिंट पर ये ब्लैक होगा। ये जो मेरी कॉलम है जो मैंने बताया है, इसका भी लेयर जो है वो ज़ीरो लेयर ही है और कलर सिर्फ येलो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ मेरे ड्राइंग में प्रिंट जब होगा तब ये चीज़ें डिफरेंट दिख रही है, इसलिए ये येलो कलर और ये वाइट या फिर प्रिंट के लिए ब्लैक कलर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि ये जो येलो कलर के मैंने बॉक्स बताया है ये है क्या एक्चुअल में। तो मैं अगर इसे कॉलम की लेयर बनाता हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर टिक है ज़ीरो लेयर पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक नई लेयर बनेगी। अब इस लेयर का नाम हम देते हैं कॉलम, ठीक है। अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, ये जो कलर है ये हम चेंज करते हैं येलो कलर, ठीक है, जो हमें चाहिए था, इसलिए हम इसे येलो करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। अब ये क्लोज कर देते हैं। अब हम बाहर आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो एक कॉलम की भी एक लेयर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये मैंने कैसे बनाए थे, पहले मैंने एक कॉलम ड्रॉ किए, फिर उसे सिलेक्ट किया, फिर लेयर में जाके लेयर की जो कलर लेयर है वो चेंज किया, इतना सब कुछ किया। तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है या फिर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉलम की लेयर, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं सिर्फ कॉलम ही ड्रॉ करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉलम मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप देख सकते हो एक्चुअल में बाय लेयर का ही कलर यहाँ पर येलो दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर येलो सिलेक्ट किया था। अगर वैसे देखा जाए तो ज़ीरो लेयर अगर हम लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़ीरो लेयर अगर हम लेते हैं तो ज़ीरो लेयर के लिए वाइट है जो कि प्रिंट में ब्लैक आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉलम की जो लेयर है जो हमने येलो सेट किया तो ये अपने आप येलो आ जाएगा। ये भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चेंज मत कीजिए, वो वहाँ से ही आपको चेंजेस करने थे। वो आप चाहे तो फिर से वहाँ पर जाकर लेयर पर सिलेक्ट कर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। मान लीजिए अब मुझे ये चाहिए ग्रीन कलर में, ठीक है, तो ओके, अब क्लोज, ठीक है। अब ये देखिए मैंने चेंज नहीं किया, अपने आप ये चेंज हो गया। अब इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
लेकिन अब आप ये देख सकते हो कि ठीक है, इसमें प्लान भी वही हुआ, फाउंडेशन भी उसी ड्राइंग पर हो रही है, तो ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मुझे क्या, सिर्फ पूरे ड्राइंग में मैं देखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलम या फिर मैं कहूँगा कि जो फाउंडेशन ड्राइंग है, ये बेसिकली फाउंडेशन ड्राइंग है ग्रीन कलर में, सिर्फ उतना ही देखना है मुझे, बाकी कुछ और नहीं देखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर लेयर का यूज़ होता है, मैं लेयर पर जाऊँगा और ये जो आप बल्ब देख रहे हो, ठीक है, ये बाकी सारे बल्ब मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अब आपके सामने फाउंडेशन ड्राइंग ही दिखाई दे रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे अगर मैं मूव कर दूँ यहाँ से या फिर यहाँ पर मैं अगर रख दूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये चीज़ें ऑन कर देता हूँ, सभी चीज़ें। देखिए क्या हुआ, इसका मतलब, नहीं तो क्या होता था कि आपको यहाँ पर साइड में ये सब चीज़ें बनानी पड़ती, पूरा ड्रॉ करना पड़ता। इससे अच्छा आपने जो आपका प्लान है उसी पर सब चीज़ें ड्रॉ कर दी, तो ये फ़ायदा होता है लेयर का। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चीज़ का आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको इसकी ज़रूरत होगी सच में, उसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। देखिए, अगर आपने ड्राइंग पूरी प्रिपेयर कर दी और आपकी इसमें मल्टीपल लेयर है, ठीक है, तो इसका आपको इशू, अगर आप सिंपल ड्राइंग कर रहे हो तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई जो ड्राइंग है उसे आप किसी प्लगइन में यूज़ कर रहे हो, लाइक BPMS का है, बिल्डिंग ड्राइंग का है, ऑनलाइन का, तो क्या होता है, वो जो प्लगइन होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिमांड करते हैं कि आपकी जो बेसिक ड्राइंग हो या फिर रॉ ड्राइंग हो वो सिर्फ 0 लेयर में ही होनी चाहिए।